कि देश को अगर खुशहाल रखना है तो बस दो पार्टी चाहिए। यहाँ तक डायलॉग खत्म होता है और आपको लगता है पॉलिटिकल बात हो रही है, और फिर वो बोलता है कि दोनों रोल आपको लगेंगे कि अलग अलग एक्टर कर रहा है, और ये एक तरीके से एक एक्टर की जीत है जब वो डबल रोल परफॉर्म कर रहा होता है। तो 31 साल की एक्ट्रेस को माँ का रोल देकर जो चैलेंज अनुराग कश्यप नाम के इस जीव ने, इस दुष्ट जीव ने दिया उस लड़की को, उसने वो तो दोनों अभिनेत्रियों की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे तुलना करोगे और आप मुझसे पूछोगे तो हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, नाम था निशानची, अनुराग कश्यप की फिल्म थी। तो मार्केटिंग तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है, प्रमोशन भूल जाइए भैया। लो बजट फिल्म, जब अनुराग कश्यप बोल दिया तो पहले ही समझ जाइए गरीब फिल्म है, लेकिन थिएटर पर रिलीज हुई थी। जो लोग देख के आए थे उन्होंने बहुत पसंद की, वासेपुर से काफी रिलेट कर रहे थे, लेकिन जो लोग नहीं देख के आए थे उनके बीच में फिल्म इतनी पॉपुलर नहीं हुई। असल में था क्या सीन, बिल्कुल फिल्म वासेपुर जैसी थी, यानी कि दो पार्ट में थी। जब मैंने पहली फिल्म देखी थी उसके लास्ट में आपको पता चलता है कि दूसरा भी पार्ट आएगा। मैं दूसरे पार्ट का वेट कर रहा था, सोचा कि देखूंगा, अच्छी लगी तो दोबारा से रिव्यू बनाऊंगा, क्योंकि पहले पार्ट का मैंने रिव्यू बनाया था। लेकिन पिक्चर अचानक से धप्पा कर गई। परसों तरसों मुझे एक दोस्त ने बताया कि फिल्म Amazon प्राइम पे रिलीज हो गई है, सेकंड पार्ट। मैं कहा ये कब हुआ, कब हो गया ये, कब हुआ कब? तो ठीक है, Amazon प्राइम तो प्राइम ही सही है भैया। OTT रिलीज हुई तो पिक्चर देखी, और मुझे कैसी फिल्म लगी ये इस वीडियो में आगे बात करेंगे। फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा, और हर बार की तरह कोई स्पॉइलर इसमें नहीं दूंगा, स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा। आप रिव्यू देख के अपना मन बना सकते हैं कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये फिल्म रिव्यू, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा करें, और सिनेफाइल्स के साथ थोड़ा सा साझा करें। अनुराग कश्यप फैन बॉयज के साथ आप साझा कर सकते हैं। सबसे पहले कहानी की बात करें तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, वासेपुर जैसी फिल्म है, पहला पार्ट अगर नहीं देखेंगे तो दूसरे पार्ट का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरे पार्ट की कहानी हमारी क्या है, पहला पार्ट जहां खत्म होता है उसके बाद आगे बढ़ती है। हमारे लीड जो है वो जुड़वा भाई हैं, बबलू डब्लू। तो जो हमारा दूसरा नंबर लीड है यानी डब्लू, यानी थोड़ा सा फट्टू वाला भाई जो है, वो हमारी मेन अभिनेत्री के साथ अब प्रेम में पड़ चुका है। मेन लीड यानी कि बबलू निशांची, वो जेल से छूट करके आता है। वो क्यों बंद है ये आपको पहले पार्ट में पता चलेगा। यहाँ पे वो छूट करके आता है और वो इस सिनेरियो पे कैसा रिएक्ट करता है, और उसके आने के बाद बाकियों का भी जीवन कैसे बदलता है, क्या क्या बदलाव आते हैं, यही कहानी है। और अंत में, क्योंकि एक रिवेंज स्टोरी है, तो कौन किससे रिवेंज लेता है, ले भी पाता है या नहीं ले पाता है, ये हमारी एंडिंग है। ज्यादा खोलूंगा नहीं, अगर आप पिक्चर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको और ज्यादा मजा भी आएगा। पहले पार्ट से अगर मैं तुलना करूं निशांची पार्ट 1 से इसकी, तो मुझे थोड़ी सी हल्की लगी। वही जैसा कि मैंने बताया ना, बिल्कुल वासेपुर जैसा सीन है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर पहला पार्ट बढ़िया था, मनोज वाजपेयी वाला, सेकंड पार्ट भी बढ़िया था, लेकिन अगर हम पहले से तुलना कर देते हैं तो कहीं ना कहीं 19-21 का अंतर आ जाता है। यहाँ भी मुझे वही लगा। लोग लगातार अनुराग कश्यप से मांग कर रहे हैं, 2012-13 जब भी वासेपुर आई थी, लोग यही मांग कर रहे हैं कि यार ऐसी पिक्चर बनाओ, और वो बना भी नहीं रहा है। उसके बाद 2-3 अच्छी फिल्में बनाई, मुक्काबाज जैसी, लेकिन फिर हगास मचाने लगा। लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमें वासेपुर चाहिए, उसके जैसा कुछ चाहिए। अब जब उस तरह की फिल्म बनाई तो लोग थिएटर तक नहीं आए, जबकि ये फिल्म बढ़िया फिल्म है। उसकी बाकी फिल्में जो पिछले कुछ सालों से वो बना रहा है उनके मुकाबले काफी अच्छी फिल्म है। एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस ने बहुत बढ़िया काम किया है, बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। अब कोई ये कह सकता है कि वासेपुर की एक तरीके से कॉपी है, कार्बन कॉपी, या दूसरी वासेपुर ही है। अब इस पर मैं कहूंगा कि भाई लोगों को चाहिए भी तो वही था ना। आप देखिए, जब से वासेपुर आई है उसके बाद से, चाहे वो मिर्जापुर हो या सीतापुर हो, रामपुर हो, कोई रैंडम सा नाम ले दिया जाता है, स्मॉल टाउन बदमाशी दिखा दी जाती है। हर एक्टर को बदमाश बनना है। कोई अली फजल भाई मुन्ना भैया बन जाते हैं, राजकुमार राव बेचारे वो कोई भाई बन के निकलते हैं, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। कर सब वही प्रयास रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा। इस फिल्म में क्या मैं कहूंगा कि वही प्रयास किया गया है, काइंड ऑफ यस। लेकिन अगर आप हमारे मेन लीड की, ऐश्वर्या ठाकरे की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो यार ये ना ओवर करने का प्रयास नहीं कर रहा, जबरदस्ती एक यूपी बिहार का गुंडा लगने का प्रयास नहीं कर रहा है। नेचुरल एक्टिंग है, एफर्टलेस है, फिर भी बढ़िया लग रहा है स्क्रीन पे। लेकिन वही बात है, लोगों ने उतना सराहा नहीं, पता नहीं क्यों। डायलॉग्स की बात कर लेते हैं। डायलॉग्स बढ़िया लिखे गए हैं, ठीक ठाक लिखे गए हैं, पहले के मुकाबले थोड़े हल्के हैं, लेकिन फिर भी देश को अगर खुशहाल रखना है तो बस दो पार्टी चाहिए। यहाँ तक डायलॉग खत्म होता है और आपको लगता है पॉलिटिकल बात हो रही है, और फिर वो बोलता है कि एक शुक्रवार की शाम की पार्टी और एक शनिवार शाम और रविवार हराम। तो इस तरीके के डायलॉग हैं, बढ़िया लिखे गए हैं। कुछ कॉन्वर्जेशंस बढ़िया हैं, वही जैसे आपको वासेपुर का याद होगा, पेजर वाला एक सीन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, वो बहुत मजेदार लगता है।
एक छोटा सा एक सीन था कि डेफिनेट का मतलब क्या होता है। ऐसे ऐसे कुछ अच्छे कॉन्वर्जेशंस हैं। वासेपुर से अगर तुलना करेंगे तो उसके स्तर पर हल्के हैं, लेकिन यहाँ पे आप यंग एक्टर यंग एक्ट्रेसेस के बीच ऐसा कॉन्वर्जेशन होता हुआ देखते हैं तो ठीक ठाक लगता है। और भैया अनुराग कश्यप की फिल्म है तो एक आध वही सामाजिक कटाक्ष तो मारेगा, वो करे बिना तो बाज नहीं आता। यहाँ पे मारा गया है इस पार्ट में, खासकर लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर के एक मॉरल पुलिसिंग, उस पर एक मोनोलॉग दिया है हमारे एक पात्र ने। वो आप देखोगे तो फिल्म के अकॉर्डिंग उस जगह पे आपको मजा आएगा। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। वैसे तो पिछले वाले ही हैं सारे परफॉर्मेंसेस, कोई नया पात्र नहीं है, सारे फर्स्ट वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी एनहेंस क्या मैं कहूँगा हुई या नहीं हुई। वैसे तो मुझे लगता है कि पूरी फिल्म एक साथ ही शूट हुई होगी, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या ठाकरे, मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी बोल रहा हूँ, बढ़िया एक्टर है भाई। डबल रोल करना कितना कठिन होता है और वो इस बंदे ने कितना दिल से निभाया है ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। दोनों रोल आपको लगेंगे कि अलग अलग एक्टर कर रहा है, और ये एक तरीके से एक एक्टर की जीत है जब वो डबल रोल परफॉर्म कर रहा होता है। तो डब्लू का पात्र जो है वो हमारा सीरियस है, लंबे लंबे मोनोलॉग्स एक आध जगह उसने दिए हैं, वो ठीक लगता है। वहीं जो हमारा बबलू वाला पात्र है वो एंगर और एग्रेसिव है थोड़ा सा, लेकिन फिर वो स्टेबल होता है। वो आप पात्र थोड़ा सा डेवलप होते हुए देखेंगे इस पार्ट में। अगली अदाकारा हमारी एक्ट्रेस जिनकी मैं प्रशंसा करनी चाहूंगा, मोनिका पवार। 31 साल की एक्ट्रेस को मां का रोल देकर जो चैलेंज अनुराग कश्यप नाम के इस जीव ने, इस दुष्ट जीव ने दिया उस लड़की को, उसने वो बखूबी निभाया। ऐसा नहीं है बंदा पहली बार कर रहा, ऋचा चड्ढा के साथ भी कर चुका है, अभी भी इसने वही किया। एक प्रॉपर मां लगी है वो, जितना उन्हें स्क्रिप्ट में डिमांड था वो पूरी तरीके से किया है, लेकिन जहां उन्हें फ्यूरियस लगना था उन जगहों पे वो बखूबी लगी हैं। ज़ीशान अय्यूब एक टुच्चे पुलिस वाले की भूमिका में ये है। फर्स्ट पार्ट से भी और अधिक घिन आ जाएगी थोड़ी सी आपको उस बंदे के डायलॉग सुन के, उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज देख के। एक हो जाता ना घिनट टाइप की फीलिंग, वो आपको आ जाएगी। गुस्सा दिलाने वाला जो पात्र होता है, और अगर आपको ऐसे पात्र से घिन आ रही है, इसका मतलब वो बंदा अपना रोल निभाने में सफल रहा। तीसरी हमारी एक्ट्रेस हैं वेदिका पिंटो, रिंकू रानी। उनका कैरेक्टर भी वैसा ही था, एक चटक, कमीनी, खुर्राट, उस तरीके का पात्र उनको वैसा लगना था और वो लगी हैं। ये थोड़ा सा मेन लीड हम उनको कह सकते हैं। वैसे तो दोनों में से कोई मेन लीड नहीं था, कोई फिल्म में मेन लीड नहीं था, लेकिन हाँ काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हीरो की हीरोइन है वो। दोनों अभिनेत्रों की अगर मैं तुलना करूं, वैसे तो बिल्कुल अलग अलग रोल थे। अगर आप वासेपुर देखें तो ऋचा चड्ढा जैसे मां बनी है, हुमा कुरैशी गर्लफ्रेंड या फिर पत्नी बनी है, सेम यहाँ पे है। तो दोनों अभिनेत्रियों की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे तुलना करोगे और आप मुझसे पूछोगे तो मोनिका बनता है भाई इतना तो। अगर आप 31 की एज में अपने ही बराबर की आयु के एक एक्टर की मां बन रही हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है और उन्होंने बखूबी निभाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुमुद मिश्रा। भाई नाम ही काफी है, अंबिका चाचा की भूमिका में दिखे हैं। वो जो सॉफ्ट स्पोकन विलन होता है ना, बिल्कुल वही आदमी है। पिछली वाली के मुकाबले इनका स्क्रीन टाइम इस वाली में, सेकंड पार्ट में निशांची में कम था, लेकिन अगर आप उस पात्र से वाकिफ हैं, फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे और आपको याद है, तो आप उस पात्र से कनेक्ट कर लेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया है। उनका पात्र भी मैच्योर हुआ है, तो आप देखेंगे कि मैच्योर क्यों हुआ है और ज्यादा ये दुष्ट क्यों हो गया है। टेक्निकलिटीज पे आ जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पिछली वाली के मुकाबले एक्शन थोड़ा कम है, तो सिनेमाटोग्राफी का उतना स्कोप भी कम हो गया था। कैमरा वर्क की बात करें तो वही कश्यप का स्टाइल जो होता है, डायलॉग डिलीवरी के समय क्लोजअप शॉट्स ले लेता है, क्योंकि भाव जो है अच्छे कवर होते हैं उससे, वही उसने किया है। फ्रेमिंग बहुत बढ़िया है फिल्म में, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि यदि कुछ अचानक होने वाला है, आपको थोड़ा सा इंट्यूशन हो रहा है, ऐसे में कई बार डच एंगल मारने का या अलग एंगल पे कैमरा घुमाने का ये टेक्निक यूज होती है, लेकिन यहाँ पे पात्र को ऐसी जगह पोजीशन किया जाएगा कि आपको ऐसा इंट्यूशन होने लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, और जब वो होती है तो आपको बहुत आनंद आता है देख के कि आपने जज किया होता है। तो छोटी छोटी जो चीजें होती है, कैमरा टेक्निक होती हैं, और जब आप इन्हें पकड़ लेते हो तो आपको फिल्म देखने का मजा आता है, वो मोमेंटम जो है वो बना रहता है। एडिटिंग की बात कर लेते हैं। 2.5 घंटे की फिल्म है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, कश्यप के हिसाब से तो कम नहीं है, 3-3 घंटे की वासेपुर थी दोनों। कहीं कहीं ये वाली थोड़ी सी खिंची हुई लग सकती है। हमारा जो मेन प्रोटोगनिस्ट है बबलू का पात्र, बबलू निशांची, वो जेल से छूटता है तो उसकी निजी कहानी थोड़ी सी दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप पात्र से जुड़ाव महसूस कर सकें। मुझे लगा कि थोड़ी सी वो लंबी खिंच गई। जैसे वासेपुर में फैजल का पात्र था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो जेल से बाहर आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेस बढ़ाया जा सकता था या शायद थोड़ा काटा जा सकता था, फिल्म भी शायद थोड़ी छोटी हो जाती, पर मैं कहूँगा बोरिंग आपको नहीं लगेगी। स्टोरी कहीं कहीं स्लो हो जाएगी, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी दी हैं तो आपको मजा आ रहा है। बाकी एडिटिंग में इतना कुछ खास नहीं था। वीएफएक्स के सीन थे हाँ 2-3, वो वही
गंदा VFX जो हमारा चलता है बॉलीवुड में, खून खच्चर वाले सीन थे, तो जब गोली मारते हैं तो पीछे जैसे दीवार पे खून का पैच बनना है, एकदम फेक लग रहा है। और मुझे तो लगता है अनुराग कश्यप ने वो मॉक करने के लिए किया है कि इसमें मैं बजट डालूंगा ही नहीं, जाने दो, वो फेक सा लगा है। पर आपको प्लॉट के हिसाब से जब वो मूवमेंट आएगा स्क्रीन पे तो आपको ठीक लगेगा, आपका उस फेक खून पे, फेक VFX पे ध्यान नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आऊँगा मैं फिल्म की, बैकग्राउंड म्यूजिक, या मूल रूप से मैं कहूँ गानों ने बैकग्राउंड म्यूजिक का ही काम किया है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, गानों का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ना इस फिल्म में कि गानों में आधी से ज्यादा कहानी कही जा रही है, सटायरिकली कही जा रही है। हमारा पात्र एक तरीके से गाने के माध्यम से, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है और पात्र की कहानी आपको बताई जा रही है। शुरुआत में एक भोजपुरी गाना डला है, आइटम सॉन्ग टाइप का, वो एक तरह से सटायर लिखा गया है। ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी गानों पे ही वो सटायर है, कि जैसे होता है ना कि भोजपुरी गानों में लिरिक्स जबरदस्ती के डाले जाते हैं, जैसे कुछ भी चाइना के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर गाना बन रहा है उस तरीके के, पर बीट बढ़िया बज रही है। एग्जैक्टली जैसा भोजपुरी गानों में होता है ना कि यार डांस होना चाहिए, बीट बढ़िया चाहिए हमको, रिपीट पे बीट बजा दो, वैसा गाना है। कोई सेंस नहीं है लिरिक्स की, मॉक किया जा रहा है। एक और भोजपुरी गीत है, वो अच्छा है, भटकूं गली गली करके। भोजपुरी का अच्छा खासा प्रयोग है गीतों में, लिरिक्स में। वो जो गाना है वो एकदम सिचुएशन बेस्ड है, बेहद डीप लिरिक्स है। अगर आप सुनने बैठोगे तो आप डूब जाओगे पात्र में कि हाँ यार मजा आ रहा है। संगीत भी कहीं ना कहीं वासेपुर स्टाइल, वही जैसे वो मनिया, काला रे, उस तरीके के गाने जो थे, मीनिंग है और कॉन्टेक्स्ट है, जो स्क्रीन पर चल रहा है उसके साथ कॉन्टेक्स्ट एकदम जा रहा है। कॉन्वर्जेशन से ज्यादा गाने बातें कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, सिचुएशन कैसी भी हो, टेंशन है, रोमांस है, सब गाने कह दे रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने हैं कि कर लो रोंडेवू राजा। अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही जैसे वासेपुर में था ना, फ्रस्टियाओ नहीं मूरा, कि फ्रस्ट्रेशन उस वर्ड को हिंदी करने का प्रयास, तो यहाँ पे भी रोंडेवू राजा। मुझे बढ़िया लगा, हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे, जैसी आपकी पसंद है सिनेमा की। अगर आपको वासेपुर में चीज़ बढ़िया लगी थी तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मज़ा आएगा। बाकी कई गाने एकदम सिचुएशन अनुसार, जैसा कि मैंने बताया, लिरिक्स कहीं ऑफ बीट नहीं जा रहे, ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे, ऑफ प्लॉट, ऑफ स्क्रिप्ट ये जाते नहीं दिखेंगे। क्लाइमैक्स में एक और गाना बजा है, वो भोजपुरी रैप है, वो भी थोड़ी सी देर के लिए बजा है, क्लाइमैक्स से करीब आधा घंटा पहले, वो उस जगह पे आपको आनंद देगा। अंत में कि भाई अच्छी है या बुरी है, या क्या क्या अच्छी या बुरी चीज़ें हैं फिल्म की, वासेपुर की कॉपी क्या इसे कहना ठीक होगा? मुझे लगता है कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग नहीं। प्लॉट कहीं ना कहीं सेम, लेकिन कॉपी कहना मेरे विचार में ठीक नहीं है। कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर के मुकाबले हल्की है, ये मैंने पिछले निशान जीवन के रिव्यू में भी कहा था, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। वासेपुर 1 और 2 को उठा लें और निशांची 1 और 2 को उठाएं तो बहुत फीकी लगेंगी। प्लॉट भी हल्का है, कहानी भी हल्की है, डायलॉग भी हल्के हैं, लेकिन एक्टिंग जो है वो सबकी बढ़िया है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मनोज वाजपेयी के स्तर की करी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके स्तर की करी है, लेकिन नए एक्टर्स के तौर पे ऐश्वर्या ठाकरे की तो डेब्यू फिल्म थी, उस हिसाब से अगर मैं एक्टर्स को जज करूं तो सबकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। कश्यप का डायरेक्शन ठीक ठाक, और मैं ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं अनुराग कश्यप के पोटेंशियल के हिसाब से बात करूं तो ये फिल्म बहुत हल्की लगेगी। इससे बढ़िया सिनेमा अनुराग कश्यप ने बनाया हुआ है। और जैसा कि मैंने निशान जीवन के रिव्यू में कहा था, तीनों चारों जो यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं बहुत बढ़िया काम किया है। और नेपो किड्स जितने भी हैं ना इंडस्ट्री में, नेपो किड्स या और भी, इन लोगों से उनको सीखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर इंडस्ट्री में अच्छे डायरेक्टर मिले, अच्छी फिल्म से लोग पकड़ते रहे, ये लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। ऐश्वर्या ठाकरे, हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मज़ा आया देख करके। और एक +1 जो मैं ऐड करना चाहूँगा, क्लाइमैक्स बहुत रोचक है फिल्म का। अगर आप दोनों फिल्में देखेंगे, आप मतलब 5-6 घंटे अपने बिताओगे और उसके बाद आधे घंटे का जो क्लाइमैक्स है वो मज़ा आएगा देखकर। अब अंत में मेरा एडवाइस कि देखें या नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही शानदार फिल्म है, नहीं। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं कश्यप की फिल्मों में, अनुराग कश्यप की फिल्मों में इसे किस लिस्ट में डालूंगा, तो मैं अनुराग कश्यप की टॉप 3 या 4 की जो लिस्ट बनाऊंगा उसमें इस फिल्म को नहीं डालूंगा। लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं कि इस फिल्म को देखें। आप एक्टर्स की मेहनत अगर पसंद करते हैं देखना तो इस फिल्म को देखें। आप संगीत अच्छा पसंद करते हैं तो इस फिल्म को देखें। लिरिसिस्ट की मेहनत, लिरिक्स इतने उम्दा लिखे गए हैं ना, अगर आप वो पसंद करते हैं तो इस फिल्म को देखें। ओवरऑल अच्छी फिल्म मेकिंग अगर आप पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म देखें। प्लॉट बेस्ड, स्टोरी बेस्ड फिल्मों को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो इस फिल्म को देखें। एक और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें उसे, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि थिएटर में तो रिलीज हुई नहीं है फिल्म, अब
जो लोग थिएटर जाना नहीं पसंद करते हैं, जिनको लग रहा है कि अरे यार बाहर कौन जाएगा मेहनत करने पिक्चर देखने 3 घंटे की, उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अमेजॉन प्राइम पे आई हुई है फिल्म, तो घर बैठकर देखें और भविष्य में ऐसा अच्छा सिनेमा मिले, यंग परफॉर्मेंसेज आती रहे, यंग एक्टर्स आते रहे। हम लोग नेपो किड रोते रहते हैं, लेकिन जब कोई आउटसाइडर अच्छा प्रयास करता है, डायरेक्टर ठीक काम करता है, ठीक है डायरेक्टर की अपनी आइडियोलॉजी कुछ भी है, वो क्या करता है जीवन में, अपना क्राफ्ट वो अच्छा कर रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं इसमें, अगर किसी को लगता हो अनुराग कश्यप ने इसमें कुछ एजेंडा उस लेवल का नहीं डाला है, मुझे भी बहुत सरप्राइज था मैं भी देख करके, ऐसा इसने कैसे कर दिया, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ घूस देता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। प्लॉट बेस्ड फिल्म है, एक्टिंग बेस्ड फिल्म है, तो अगर आप वो चीज़ पसंद करते हैं तो आपको निशांची 1 और 2 दोनों पसंद आएंगी। तो दोस्तों मैंने निशांची 2 फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास किया, निशांची 1 का मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने दोनों फिल्में नहीं देखी हैं तो अब तो आपको OTT पे देखनी पड़ेंगी, थिएटर पे नहीं देख पाएंगे आप। ये उस तरीके की फिल्म है, हो सकता है कि अगले 5 साल बाद 6 साल बाद, या ये एक्टर्स जो हैं दोनों तीनों एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस, ये लोग जब लेजेंड बन जाए आज से 10 साल बाद, तो ये फिल्म याद की जाए, ये कल्ट क्लासिक बन जाए कि यहाँ से इन लोगों ने शुरुआत की थी या इस फिल्म ने इनको पहचान दी थी। तो अगर आप निशांची 1 और 2 देखना चाहते हैं तो आप OTT अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, रिव्यू अच्छा लगा है, तो कृपया करके अपने सिनेमा लवर दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ ये वीडियो साझा अवश्य करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।